Very good evening, guys. Berlin this side. Welcome to the market analysis session of Trade Like Berlin. Trade Like Berlin के market analysis session में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. I'm recording this session while traveling because I feel this is the most important session on Indian markets. Okay. मैं इस सेशन को ट्रैवल करते हुए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा फील करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए भी मेरे लिए भी. ओके. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई वांट टू से टू थिंग्स टू यू. पहली कि डो नॉट फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली. अंधाधुन ट्रस्ट करके किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करना है. बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो सामने वाला बंदा एनालाइज कर रहा है मार्केट को, ओके, जो रीड कर रहा है वो चार्ट को, वो भगवान तो नहीं है ना कि उसकी सारी चीज़ें 100% एक्यूरेट हो जाए. ओके. वी कैन गेट द एक्यूरेसी ऑफ 70%. 10 में से 7 बार अपन सही हो सकते हैं, 3 बार गलत भी हो सकते हैं ना, है ना. ये थी पहली चीज़ कि अंधाधुन फॉलो नहीं करना. वेट फॉर द प्राइस कन्फर्मेशन. इफ प्राइस इज कन्फर्मिंग द व्यू देन यू कैन फॉलो इट. दैट्स ऑल. द सेकेंड थिंग इज वाई आई एम रिकॉर्डिंग एंड शेयरिंग दिस सेशन. इट्स बिकॉज अगर ये चीज़ हो जाती तो आप बाद में मैं भी अगर मान के चलो जैसे मेरा जो 23,000 से फॉल आने का व्यू था, ओके, तो वो नहीं हुआ तो मैं चाहूँ तो इस चीज़ को शेयर नहीं कर सकता हूँ. ठीक है. क्यों? क्योंकि मेरा लास्ट एक व्यू का एक पार्ट गलत हुआ है. तो आई एम कंटिन्यूसली जस्ट ऑन द बेयरिश साइड ऑफ द मार्केट. ओके. सो इस वीडियो में भी मैं बेयरिश साइड पे हूँ. अब मैं चाहूँ तो इस चीज़ को शेयर नहीं कर सकता हूँ. क्यों नहीं शेयर कर सकता हूँ? क्योंकि आप एक ही चीज़ आके कमेंट में बोलोगे क्या कि भाई अब तो शॉर्ट करना बंद कर दे, लाइक दिस. ओके. तो मैं शेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बाद में ये ना कहो कि यू डिड नॉट शेयर्ड with us. That's all. Now let's begin with this session. To all the viewers over there, those who are new and those who are old, very welcome to the market analysis session of Trade Like Berlin. Let's begin with this session, guys. Why I'm saying this is the most important session? It's because I'm going to write something in front of you that can sound stupid currently, but I'm going to share the evidence with you and I'm going to share the chart reading as well. Okay. The statement says a very simple thing that this is not the time to go bullish. This is not the time to go bullish on Indian markets. Okay. Now in this session I will share why. क्यों मैं ऐसा फील करता हूँ या क्यों मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि ये समय इंडियन मार्केट में बुलिश जाने का नहीं है. ओके. लेट्स बिगिन विद द सेशन. पहली चीज़ कि ना ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ एक ही इंडस्ट्री रेजिस्टेंस पर है. ओके. सारी इंडस्ट्री, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस एंड देन आपका मिड कैप निफ्टी, ये चारों इंडस्ट्री एक मेजर रेजिस्टेंस पर खड़े. मेजर मतलब ऐसे रेजिस्टेंस नहीं कि जहाँ से 300-400 पॉइंट का फॉल आ जाए. ओके. मेजर मतलब कि जहाँ से हर इंडस्ट्री में मिड कैप को छोड़े. ओके. बिकॉज मिड कैप का नंबर थोड़ा छोटा है. मिड कैप निफ्टी 11,000 के आसपास है ना, तो उसके लिए 1,000 पॉइंट काफ़ी ज़्यादा है. तो मिड कैप निफ्टी को छोड़े. निफ्टी में 1,000 पॉइंट से ज़्यादा, बैंक निफ्टी में 2,000 पॉइंट से ज़्यादा एंड निफ्टी फाइनेंस में 2,000 पॉइंट के आसपास. ओके. ये ऐसे रेजिस्टेंस पर खड़े हैं जहाँ पर इतने फॉल आराम से देखने को मिल सकते हैं. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? अभी आप देखो मार्केट कंप्लीटली बुलिश है और मैं इस स्टेटमेंट को कह रहा हूँ. ओके. अब मैं कह रहा हूँ तो आई हैव सम एविडेंस विद यू विथ मी. ओके. नाउ द एविडेंसेस आर, फर्स्ट थिंग आई विल जस्ट टेक अ ट्रेंड लाइन एंड आई विल जस्ट प्लॉट दिस ट्रेंड लाइन. गॉट इट? अब ये ट्रेंड लाइन मैंने आपके सामने क्रिएट की है. अब थोड़ा सा स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं इस ट्रेंड लाइन का एंड देन उसके बाद आई एम गोइंग टू मार्क द सेकंड रेजिस्टेंस. पहली बार जब इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने फॉर्म किया था तो 1400 पॉइंट गिरा था. देन दूसरी बार जब मार्केट ने सेम ट्रेंड लाइन को अटेम्प्ट किया तो मार्केट कितना गिरा था? लगभग 1800 पॉइंट. नाउ दिस इज द थर्ड टाइम द मार्केट इज अटेम्प्टिंग द ट्रेंड लाइन. ओके. सो ये एक हो गया आपका पहला रेजिस्टेंस. दूसरा रेजिस्टेंस सिंपली प्रीवियस बॉटम है. गॉट इट? This is the second resistance. These are the two resistance in Nifty. The first is the trend line and second is the previous bottom. Got it?
आप क्या करते हो ना कि ट्रेंड फॉलोइंग कैसे करते हो, आप ये मत समझो कि लाइक अपन बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यू करने वाले हैं. जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड. एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर यू शुड बी फॉलोइंग दिस ट्रेंड. ओके, और इससे बढ़िया एरिया आपको नहीं मिलेगा ट्रेंड फॉलोइंग के लिए. ठीक है, तो क्या होता है ना कि अपन ट्रेंड फॉलोइंग कैसे करते हैं, जब मार्केट ऐसे ऐसे गिरता है, ठीक है, तो अपन कहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करते हैं, जब मार्केट का जो प्रीवियस सपोर्ट है वो ब्रेक डाउन हो गया हो, तो मार्केट अगर एक रिट्रेसमेंट शो किया हो, तब अपन इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मार्केट को शॉर्ट करते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि प्रीवियस सपोर्ट था, ब्रेक डाउन हुआ है, मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, अब इसको अपन यहाँ पे शॉर्ट करेंगे. ओके, एक चीज़ हमेशा याद रखो कि मैं ये बात को 3 से 4 बार कह चुका हूँ रिसेंट डेज में भी, और इसके पहले भी बहुत बार कही हुई है कि शार्प राइजेस आर वेरी कॉमन इन अ बेरिश मार्केट. ओके, शार्प राइजेस काफ़ी कॉमन है, ये आती जितनी जल्दी हैं उससे जल्दी ये सेल हो जाती हैं. ठीक है, तो रिमेंबर वन थिंग कि ये जितना जल्दी मार्केट ऊपर गया है ना, थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फॉर्म होने दो, एक प्राइस कंफर्मेशन लाइक बेरिश मिल जाए आपको. प्राइस कंफर्मेशन कैसा चाहिए मैं भी बता देता हूँ आपको. लाइक एक कंसोलिडेशन मार्केट फॉर्म करता है, मार्केट एक दिन पे अगर कुछ लोअर क्लोजिंग दे देता है ना, यहाँ पे शॉर्ट करना है, एसएल ये रखना है. ठीक है, अब इसके बाद मार्केट ऐसे नहीं गिरेगा लाइक कुछ इस तरीके से साइड वे हो द मार्केट विल फॉल लाइक दिस. गॉट इट. सो जितना जल्दी ऊपर गया उतना जल्दी नीचे भी आएगा. ठीक है, चलते हैं दूसरे इंडेक्सी की तरफ. जब मैंने कहा है कि सभी इंडेक्सी एक रेजिस्टेंस पर है, तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि सभी इंडेक्सी रेजिस्टेंस पर है. ठीक है, निफ्टी डिस्कस कर लिया अपन ने, उसके बाद चलते हैं निफ्टी फाइनेंस. निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज, दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी फाइनेंस. नाउ just say this. I'm going to take a trend line. I'm just going to plot this trend line. Now look at this. अब देखते हैं कि पहले क्या हुआ है. पहली बार मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को फॉर्म किया था, तो कितना पॉइंट का फॉल आया था, 2000 पॉइंट. दूसरी बार जब सेम ट्रेंड लाइन को अटेम्प्ट किया तो 2500 पॉइंट. नाउ दिस इज द थर्ड टाइम एंड आई एम एक्सपेक्टिंग सेम थिंग, नियर अराउंड 1800 टू 2000 पॉइंट फॉल फ्रॉम हियर. ओके, ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि अपन ऐसे मार्केट में हैं जहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस बॉटम्स को ब्रेक किया, तो मार्केट के लेग्स होते हैं, फॉल होता है जब मार्केट, तो लेग्स के साथ फॉल होता है. पहला लेग होता है, दूसरा लेग होता है, एंड देन तीसरा लेग होता है. नाउ दिस इज द थर्ड लेग एंड दिस इज द मे बी इट कैन बी द फाइनल लेग. सो द पीपल, द स्मार्ट मनी वॉन्ट्स इट. ओके, वो ब्लो करना चाहते हैं. अभी जितने भी कॉल्स हैं, मैं डेटा अगर दिखाऊँ ना आपको, तो भर भर के कॉल्स रखे हैं. ओके, सो like they have a lot of orders of call side. Why they have? Because it will help them later to bring a panic like this and like this. Got it? Now let's discuss about Nifty Bank. दो चार्ट दिखा दिए, दोनों में रेजिस्टेंस दिखा दिए. नाउ दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी बैंक. So in Nifty Bank, where do we stand? Nifty Bank has formed a pattern of double top. See, ये सारे जो इंडस्ट्री हैं वो ऐसी जगह पर आके खड़े हैं जहाँ पर मैं कभी भी नहीं कतराऊंगा शॉर्ट करने के लिए. मैं ट्रेंड लाइन पे हमेशा मार्केट्स को शॉर्ट करता हूँ. ट्रेंड लाइन पे मार्केट है. मैं डबल टॉप पैटर्न को हमेशा फॉलो करता हूँ. डबल टॉप पैटर्न पे मार्केट है. ओके, सो दिस वाज द प्रीवियस टॉप एंड दिस इज द सेकेंड टॉप जहाँ पे मार्केट है. प्राइस कंफर्मेशन का वेट करो एंड प्राइस कंफर्मेशन के बाद सिंपली गो फॉर शॉर्टिंग द मार्केट. दैट्स इट. ओके, अब क्या है ना, कुछ लोगों का चलो थोड़ा देर एक और जो चार्ट बताया उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, देन उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं एक चीज़ को. ठीक है, अब क्या है, मिड सेलेक्ट. दिस इज द चार्ट ऑफ मिड कैप निफ्टी. ओके, मिड कैप निफ्टी कैसा रेजिस्टेंस पर है वो भी देखो. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू लाइक मेक 2 ट्रेंड लाइंस जो कि आपको हेल्प करेगी समझने में कि मिड कैप निफ्टी में अपन कहाँ खड़े हैं. ओके, देयर वाज वन वीकली ट्रेंड लाइन एज वेल जो कि आ रही थी जहाँ पर. ओके, सो इसी को मैं थोड़ा सा वीकली में एडजस्ट कर दूंगा. ठीक है, नाउ देयर यू गो. ओके,
सो दिस इज़ द चार्ट ऑफ मिड कैप निफ्टी। ये सारी चीज़ों के आप स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास रखे रहो, एंड देन बस इस चीज़ को देखना, ठीक है। मिड कैप निफ्टी भी रेजिस्टेंस पर है, ये भी लो अचीव करेगा नियर अराउंड 10,600 700 के आसपास का। ओके, सारे चार्ट्स मैंने शेयर कर दिए, सारे रेजिस्टेंस शेयर कर दिए। अब निफ्टी पे लेकर चलता हूँ और एक और चीज़ शेयर करता हूँ। नाउ दिस इज़ द थर्ड थिंग जो एक कंफर्मेशन है मेरे लिए। नाउ यू कैन सी हियर कि मार्केट ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को ओवरलैप किया है। ओके, तो जब ना मार्केट यहाँ पे था तो भी मैंने सेम चीज़ कही थी कि जो एक प्रीवियस ट्रेंड लाइन फॉलो होता हुआ आ रहा है, मार्केट ने इसको ओवरलैप किया। अब यहाँ पे क्या चीज़ का ध्यान देना है? वॉल्यूम का ध्यान देना है। वॉल्यूम अगर बहुत ज़्यादा राइज करता है तो समझ जाना बिगर एक्टिविटी इज टेकिंग प्लेस एंड वी कैन फॉल फ्रॉम हियर। क्या हुआ वहाँ से? मार्केट ब्रूटली फॉल हुआ। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ इस एरिया के कैसे हैं वॉल्यूम्स। लुक एट द वॉल्यूम, लुक एट द वॉल्यूम एट दिस ओवरलैप। जब मार्केट ने इसको ओवरलैप किया है तो वॉल्यूम देखो कितना हाई है। बस पेशेंस रख के वेट करो, ठीक है। पेशेंस रख के वेट करो किसका? प्राइस कंफर्मेशन का, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ डोंट गो फॉर मेकिंग 50 to 100 पॉइंट्स। सिंपल सी चीज़ है। शॉर्ट कर रहे हो, 50-100 पॉइंट मिल रहे हैं, छोड़ दो। ओके, 200 पॉइंट मिल रहे हैं, छोड़ दो। सिंपल सी चीज़ है। यहाँ से अगर मार्केट गिरेगा तो 500 पॉइंट एटलीस्ट टारगेट लेना है, और आप टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हो 1200-1300 पॉइंट तक का। फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो फॉर श्योर 1500 पॉइंट्स, अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो तो 1000 पॉइंट्स, ठीक है। क्लियरली बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट करने के बाद अगर रिस्क टू रिवॉर्ड ले रहे हो तो 1:5 1:8 ये रिस्क टू रिवॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। अब प्लान सुन लो कि कब शॉर्ट करना है। लेट मी टेक इट द वाइट बोर्ड। नाउ दिस इज द ट्रेंड लाइन और मार्केट यहाँ पे है, ठीक है। लास्ट मिस्टेक से अपन क्या सीखते हैं? जब मार्केट कंटिन्यूसली कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा था तो मैंने कब शॉर्ट किया था मार्केट को? मैंने प्राइस कंफर्मेशन के बिना शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। 23,000 पे जब मार्केट था तो मैंने यहाँ पे क्या किया था कि एक स्मॉलर टाइम फ्रेम के प्राइस को फॉलो करते हुए शॉर्ट कर दिया था मार्केट को। इस बार क्या करना है? वेट फॉर द बिगर टाइम कंफर्मेशन। ओके, 1 आवर टू 1 डे, ये 2 टाइम फ्रेम्स हैं जिनमें आपको कंसिडर करना है लाइक द प्राइस। ओके, अब प्राइस क्लोजिंग कैसे होनी चाहिए? मान के चलो प्रीवियस डे का क्लोजिंग कुछ ऐसा है, बुलिश है। ओके, तो जो प्राइस क्लोजिंग होनी चाहिए डेली टाइम फ्रेम पर, वो या तो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, दैट इज लोअर क्लोजिंग, या तो लाइक कुछ ऐसी क्लोजिंग मिल जाए, आप समझ के चलो कि प्रीवियस डे के लो के नीचे। ओके, बिलो द प्रीवियस डे के लो के नीचे अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। इन सब के लिए जो अपने स्टॉप लॉसेस होने हैं वो ये होने हैं, हाइस, प्रीवियस हाइस, ये स्टॉप लॉसेस होने हैं। क्लियर है? ओके, 2 अटैम्प्ट रखना अपने पास। एक अटैम्प्ट पे अगर मार्केट ट्रैप कर देता है तो कोई बात नहीं है, दूसरे अटैम्प्ट में फिर मार्केट अगर लो क्रिएट करता है फिर से शॉर्ट करो, ठीक है। देखो यार, मैं बताना चाहता हूँ कि रिस्क नहीं लोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है कि मैंने रिसेंट वीक में 25 लाख का लॉस किया, बट स्टिल आई हैव द गट्स टू टेक द रिस्क। अगर मैं रिस्क नहीं लूँगा तो ये कवरअप कैसे होगा? कवरअप को मारो गोली, कोई दिक्कत नहीं है कवरअप की। मैं यहाँ पे प्रोसेस फॉलोइंग को भी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, मेरे पास लाइक जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो कम है, तो मेरी पोजीशन साइजिंग क्या होगी? कम होगी। पोजीशन साइजिंग जब कम होगी तो मेरे जो टारगेट्स हैं वो बड़े होने चाहिए, बड़े प्रॉफिट्स के लिए। तो क्लियर कट है कि रिस्क तो लेना ही है, बिना रिस्क के मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो रिस्क कब लेना है? जब मेरे को प्राइस कंफर्मेशन मिल जाए। जब तक प्राइस कंफर्मेशन नहीं मिलेगा मैं शॉर्ट नहीं करूँगा, ठीक है। वेट फॉर द प्राइस कंफर्मेशन टू शॉर्ट द मार्केट, डू नॉट शॉर्ट द मार्केट फॉर 100 or 200 पॉइंट्स। गिव अप द गुड टू गो फॉर द ग्रेट, दैट्स ऑल आई वांट टू से। ओके, नाउ दिस इज ऑल फॉर द सेशन गाइस। क्यों मैं ये आपसे बार बार कह रहा हूँ ना, क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ कि लाइक डोंट मिस इट, बिकॉज यार ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती हैं बार बार। ओके, जो लाइक 180 दिन 190 दिन है ना, इसमें जो लोगों ने पैसा बनाया होगा ना वो कभी नहीं बनाया होगा, कभी नहीं बनाया होगा, मतलब लाइक काफ़ी लंबे अरसे से नहीं बनाया होगा। क्यों? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ना 180 दिन का,
यहाँ पे क्या है ना कि मार्केट बेरिश है, बेरिश मार्केट में बहुत पैसा बनता है। ओके, लाइक जो फॉल होती है वो शार्प होती है, और जो रिट्रेसमेंट होती है मार्केट एक स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो बुलिश मार्केट का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, बुलिश मार्केट में मार्केट बहुत रेयरली स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, कहीं से भी उठ जाता है। ओके, बेरिश मार्केट एक बहुत प्यारे स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया, आप एक अच्छे जगह पर खड़े हो, तो लाइक यू कैन गो फॉर फॉलोइंग इट। अब मैं एक और चीज़ जानता हूँ कि अब अगर ये चीज़ नहीं होती है तो आप क्या करोगे? सिंपली आ करके एक ही चीज़ बोलोगे कमेंट में। मेरे को हालांकि फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप कमेंट में क्या बोलोगे ना कि लाइक ये भैया तो बेरिश थे कब से, जब मार्केट 23,000 पे था। ओके, देन ये 23,300-400 पे भी मार्केट को बोले कि लाइक बुलिश होने का वक्त नहीं है। ओके, देखो यार, आपको इस चीज़ को समझना है कि मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, कि यार एक अपॉर्चुनिटी है। मैंने कितनी ही अपॉर्चुनिटी शेयर की है, कितनी भी चीज़ें हो चुकी हैं, जो हो चुकी हैं उनसे मेरे को मतलब नहीं है, जो नहीं हुई हैं उससे मेरे को सीखना है। ओके, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका अगर खुद का कुछ एनालिसिस है, आप यहाँ से बुलिश हो तो बुलिश रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लीज़ don't go for anything, don't go for following anything blindly. If you're having some other perspective, you can follow your own. I am not forcing you to follow mine. Okay, I'm just sharing the session for those who follow Trade Like Berlin. That's all for now, guys. See you in the next session. Just want to say stick with Trade Like Berlin. Together we have to go a long way. ये इंपॉर्टेंट लगा था मुझे, दैट्स वाई आई वांटेड टू शेयर। बाकी आपको पता ही होगा मेरे वीकली सेशंस आने बंद हो गए, तो मैं किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट फील किया, दैट्स वाई आई शेयर ऑल, दैट्स ऑल। ओके, now let me know in the comment section what you feel about it, and that's it. See you all in the next session. Bye.